मैं नीलेश कुमार राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय परसही लातेहार में सहायक शिक्षक के रूप में कार्यरत हूँ। आज हम सभी सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था वर्ग 8 में पाठ संख्या 3 संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। बच्चे, जैसे आप लोग पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं कि राज्य सरकार, लोकतंत्र आदि के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। यह अध्याय उसी क्रम में अगली कड़ी है। तो आज हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था में हम लोग जानेंगे कि हमारा जो संसद है उसका व्यवस्था किस प्रकार है, कैसे चलता है संसद। तो संसदीय शासन व्यवस्था में संसद सबसे मुख्य बिंदु है। यहाँ पे संसद, भारत की संसद, यह हमारा भारत की संसद का एक छोटा सा भी हम प्रारूप बनाए हैं। तो भारत की संसद जो है उसके 3 भाग हैं। उसमें पहला भाग आता है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा और तीसरा है राष्ट्रपति। तो इसमें आप कहेंगे कि यह तो लोकसभा राज्यसभा का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति तो कोई व्यक्ति होते हैं। लेकिन वह हमारे संसद की व्यवस्था में राष्ट्रपति को भी संसद में रखा गया है। अब जैसे कि पहला है लोकसभा। लोकसभा के बारे में हम लोग अभी जानते हैं कि लोकसभा में क्या होता है, वहां कौन हो सकते हैं। तो सबसे पहले है लोकसभा जो है संसद का निम्न सदन होता है, नीचा सदन होता है, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मतलब एक बार संसद में कोई सांसद बनता है तो उसको 5 वर्षों तक के लिए वह उसका कार्यकाल होता है, जिसको जनता द्वारा चुन के भेजा जाता है। आप लोग जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें प्रधानमंत्री बनते हैं, मंत्री बनते हैं जो कि देश चलाते हैं। तो वो जिसको सांसद को जो हम लोग चुन के भेजते हैं वो जनता द्वारा चुन के भेजा जाता है। 5 वर्षों में एक बार चुनाव होता है जिसको जनता चुन करके भेजती है। वही जाकर के लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारे यहाँ जो भी कमी है, जो भी विकास का काम है, उसका प्रतिनिधित्व वहां जाकर के कौन करते हैं? सांसद करते हैं। कौन करते हैं? सांसद। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। क्योंकि किसी भी संस्था को चलाने के लिए एक मुख्य आदमी की तो जरूरत पड़ती है। जैसे स्कूल है तो स्कूल के मुख्य कौन होते हैं? प्रधानाध्यापक होते हैं। तो उसी प्रकार संसद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। अध्यक्ष की नियुक्ति, जो अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है, जो अध्यक्ष बनते हैं उनकी नियुक्ति सदस्य ही करते हैं। जो वहां सदस्य जाते हैं चुन करके, वही सदस्य उसमें से अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं कि हमारे लिए सर्वोपरि यही है, यही हमारे लोकसभा को चलाने में मुख्य भूमिका निभाएंगे। उनकी योग्यता जो है सो भारत का नागरिक होना चाहिए। जो सांसद बनते हैं, जो भी अध्यक्ष बनते हैं, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो। किसी अन्य देश के व्यक्ति यहाँ पर आकर के हमारे यहाँ सांसद नहीं बन सकते हैं। वो उनको पहले भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। उनकी न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। जिनका उम्र 25 वर्ष से नीचे है वे सांसद या सदस्य वहां के नहीं बन सकते हैं। उनकी जो न्यूनतम आयु है, कम आयु, सबसे कम आयु 25 वर्ष या तो उससे ऊपर। और हमारे लोकसभा में जो सीट है, सदस्यों की संख्या वो है 545। कितना है? 545। ठीक है। तो ये हमारे संसद का एक भाग हो गया। इसमें लोकसभा। दूसरा भाग आता है राज्यसभा। अब हम लोग राज्यसभा के बारे में पढ़ते हैं। राज्यसभा अलग सदन है, लोकसभा अलग सदन है। लोकसभा का अलग एक वहां पे रूम है बना हुआ है, राज्यसभा का एक अलग है। अब हम लोग राज्यसभा में आते हैं। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता था? निम्न सदन। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा को क्या है? उच्च सदन कहा गया है। इसके सदस्यों का चुनाव राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। तो हमारे देश में, भारत तो एक देश है, इस देश में बहुत सारे राज्य हैं हमारे। सभी राज्यों से जो विधानसभा होता है, जो राज्य सरकार जो होती है, जो राज्य चलाता है, तो राज्य सरकार में भी तो सदस्य बन के जाते हैं, तो वो विधानसभा होता है। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य ही, अब उसमें वोटिंग होता है, उसमें वो सदस्य ही चुन करके भेजते हैं जो कि राज्यसभा में जाकर के प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने राज्य का।
तो इनका चुनाव जो है राज्यों के विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा होता है। जो राज्यसभा में बैठते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं देश के, वहां पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है। वहां पे सर्वोपरि सबसे उसमें मुख्य उपराष्ट्रपति ही है, जो कि उस राज्यसभा को चलाते हैं, उसके सभापति होते हैं। कौन होते हैं? सभापति, उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि संविधान के अनुसार राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य? लोकसभा में कितना था? 545 और राज्यसभा में कितना है? 250, जिसमें 238 का निर्वाचित होते हैं, 38 चुन करके जाते हैं, 238 और 12 जो बच गए, 250 में 238 उधर हमारे चुन के गए, तो कितना बच गए? 12। तो 12 राष्ट्रपति महोदय के द्वारा चुन करके वहां पे जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा भाग था राज्यसभा। अब हम लोग तीसरी कड़ी की ओर बढ़ते हैं संसद के। वो उसमें मुख्य होते हैं राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है। हमारे जो गणराज्य में, हमारे देश में सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन है? राष्ट्रपति का, जो संसद का सत्र बुलाते हैं। संसद का सत्र बुलाते हैं, उसी में किसी भी तरह का कोई कानून वगैरह होता है, बजट होता है, तो वह सत्र बुलाया जाता है। तो कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। जो देश के प्रथम नागरिक भी उनको कहा जाता है, जो राष्ट्रपति बनते हैं उनको देश का प्रथम नागरिक बोला जाता है। देश का कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही लागू होता है। अगर देश में किसी भी प्रकार का कोई कानून बनता है तो वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही बनता है। और राष्ट्रपति का क्या काम है? कि राष्ट्रपति जी का काम है कि प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और हमारे देश में अगर किसी भी तरह का कोई कानून बनता है तो सबसे पहले वह कानून को कैबिनेट के द्वारा पास किया जाता है, उसके बाद उसको लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा में वो कानून जो है सो पास हो जाता है, फिर उसको राज्यसभा में भेजा जाता है। अगर राज्यसभा में भेजा, उसमें कुछ अगर कमी है, कुछ है, तो उसको संशोधन वहां किया जाता है। उसके बाद राज्यसभा से जब पास होता है तो वह राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति उसमें हस्ताक्षर करते हैं, तब से वह कानून बन जाता है। तो आज हम लोग संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़े। ठीक है, तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत हमारा लोकसभा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हुआ। बस आज हम लोग यहीं पे इस पाठ को समाप्त करते हैं।